जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यह बोर्ड रख रखा है सामने और इसमें यह दो आईसी लगी हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये साथियों ड्यूल कंपेरेटर है LM2903। तो आज हम इनके बारे में आपको समझाएंगे कि किस तरह से यह LM2903 आईसी काम करती है और इन्वर्टर एसी में इसको क्यों लगाया जाता है। और साथ ही साथियों, अभी तो हम इसको आईसी को ही समझाएंगे और आगे की वीडियो में हम इस आईसी से जुड़े हुए किस किस तरह के सर्किट बोर्ड में बना रखे होते हैं, कौन कौन से बोर्ड में, तो वह भी हम आपको समझाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में शुरू हो जाते हैं। तो ये वाली साथियों आप देख सकते हैं कि ये दोनों वो कंपेरेटर आईसी हैं। ये हर एक बोर्ड में मिल जाती हैं, आउटडोर के ज़्यादातर 90% बोर्डों में ये लगी होती हैं इस तरह से। और आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये आईसी कैसे काम करती है। तो साथियों, पीसीबी में जो सर्किट बना होता है वह भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ कागज़ पर ही समझाएंगे। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये हमारे पास इसकी पिनों की डिटेल है। तो आप देख सकते हैं कि LM2903 आईसी की हम डिटेल की बात कर रहे हैं और यह 3-4 मॉडलों में आती है। ये थोड़ी चौड़ी है और ज़्यादातर हमारा यह वाली जो आईसी है ये हमारी लगी होती है। ये साथियों SMD आती है, डिप वाला मॉडल इसमें आता नहीं है 2903 में। और ये बॉल वाली आईसी भी आती है, जिसमें मोबाइल जैसे बॉल होती है, मोबाइल की तरह बॉल आईसी होती है, लेकिन पिने सभी की सेम है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ VCC है, VCC पॉजिटिव और VCC नेगेटिव। तो नेगेटिव होने का मतलब 0 वोल्ट यहाँ दे सकते हैं, या इस पर नेगेटिव में भी वोल्टेज ले जा सकते हैं और यहाँ पॉजिटिव में वोल्टेज ले जा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, तो अगर हमारे पास ये पॉजिटिव वोल्टेज है, मान लीजिए 15, और हम नेगेटिव की जगह 0 वोल्ट भी जोड़ सकते हैं जो ग्राउंड होता है। तो साथियों, जैसे ओ जनरल का पीसीबी है, तो ओ जनरल के पीसीबी में क्या होता है, पॉजिटिव 15 वोल्टेज होते हैं और नेगेटिव -15 वोल्टेज होते हैं। तो जब हम 0 पर रखेंगे प्रॉब, तो यहाँ नेगेटिव वोल्टेज आएंगे और यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे। ब्लैक प्रॉब हमें 0 पर रखनी होगी। तो इस तरह से भी इस आईसी को चला सकते हैं। तो नेगेटिव में यहाँ वोल्टेज भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कंपेरेटर हैं। ये इसमें 2 कंपेरेटर हैं, एक यहाँ बना रखा है, ये त्रिभुज ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल यहाँ पर बना रखा है। तो ये जो ट्रायंगल की ये वाली चोंच है जिसमें एक ही पिन है, ये इसकी आउटपुट होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी आउटपुट है यहाँ, और इसकी यहाँ से आउटपुट है। इस आईसी में साथियों 2 इनपुट होती हैं, इसीलिए इसको कंपेरेटर बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 इनपुट हैं। तो हम देख लेते हैं इसका कि इसमें 2 इनपुट होती है। एक माइनस वाली जो होती है वो इन्वर्टिंग होती है, और पॉजिटिव वाली जो होती है वो नॉन इन्वर्टिंग होती है। तो अब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग से क्या मतलब है, ये आगे हम समझेंगे। फ़िलहाल आप देख लें कि इसमें 2 ये कंपेरेटर आईसी लगी हुई है। इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं कह सकते साथियों, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसी आपको दिख रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कंपेरेटर आईसी है। तो आगे हम समझते हैं दूसरे पेज में, ये नहीं है, ये वाला है। तो ये साथियों इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर VCC जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव, और ये VCC नेगेटिव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों इसकी आउट जो VO लिख रखा है, ये आउट है। तो ये आउटपुट है। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि एक ही ट्रांजिस्टर यूज किया है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो आउटपुट में इसका मतलब यह आईसी नेगेटिव ही दे सकती है, पॉजिटिव देगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर नहीं लगा रखा पॉजिटिव वोल्टेज के साथ। और इस तरह से इसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। ये आप देख सकते हैं कि ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, तो इसका मतलब ये प्लस वाली है, और ये इन्वर्टिंग इनपुट है तो ये माइनस वाली है। तो ये साथियों इस तरह से अगर हम देखेंगे इसे, तो यहाँ पर एक हम सबसे पहले ट्रायंगल बना देंगे ऐसा कुछ, और ये आउट हो जाता है। और ऊपर अगर हम पॉजिटिव लिखते हैं, नीचे नेगेटिव लिखते हैं, तो यहाँ VCC कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो यहाँ VCC भी लिख देते हैं, VCC नेगेटिव।
तो ये साथियों हम ग्राउंड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया ग्राउंड भी कर सकते हैं और नेगेटिव में कोई वोल्टेज भी दे सकते हैं। अब इसकी आउटपुट साथियों कैसी होगी, अब जैसे कि इस स्कीमेटिक में पता चलता है हमें कि यहाँ पर इसमें पॉजिटिव के साथ कोई भी आउटपुट में ट्रांजिस्टर नहीं लगा हुआ है, तो आउटपुट में ये हमेशा नेगेटिव ही देगा। नेगेटिव 0 वोल्ट है तो 0 देगा, या नेगेटिव में हमने कोई वोल्टेज दे रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया -15 वोल्ट जैसे दे रखे होते हैं ओ जनरल के पीसीबी में। तो अगर -15 वोल्ट यहाँ दे रखे हैं तो आउटपुट में ये -15 वोल्ट देगा, अगर 0 वोल्ट दे रखे हैं तो आउटपुट में ये 0 ही देगा। तो साथियों कंपेरेटर आईसी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन दोनों पिनों के बीच की वोल्टेज को कंपेयर करेगी। तो साथियों आप सीधा सा मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस वाली पिन में, तो साथियों अगर इस वाली पॉजिटिव वाली पिन में वोल्टेज ज़्यादा है, अगर वोल्टेज इसमें ज़्यादा है और नेगेटिव वाली में वोल्टेज कम है, तो आउटपुट में इसे पॉजिटिव देना चाहिए क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में वोल्टेज ज़्यादा है, लेकिन ये पॉजिटिव देगी नहीं, तो इसकी आउटपुट में आएगा साथियों 0। अगर हम पुल अप रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं इसमें इस तरह से, इसको 5 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस लगा करके पुल अप कर देते हैं, 5 वोल्ट इसमें यहाँ अलग से दे देते हैं, तब यहाँ पर 5 वोल्ट होगा। तो कम से कम साथियों 200 से लेकर 250 मिलीवोल्ट इस पिन पर ज़्यादा होने चाहिए, तब ये आईसी बंद रहेगी, या फिर अगर हमने पुल अप कर रखा है तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज दे देगी। सपोज़ अगर इसमें ज़्यादा है तो यहाँ पर अगर हम इसमें ज़्यादा लगा देते हैं, आप देख सकते हैं पॉजिटिव वाली पिन में अगर वोल्टेज ज़्यादा है नेगेटिव से, तो आउटपुट में साथियों कुछ भी नहीं आएगा, 0 अंडा आएगा, यानी कुछ नहीं आएगा, आईसी ऑफ रहेगी। ऑफ लिख देते हैं, आईसी ऑफ रहेगी। अगर हमने पुल अप रेजिस्टेंस लगा रखी है तो इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएंगे, इस आईसी में से नहीं आएंगे। लेकिन अगर ऐसा होगा कि इस वाली पिन के वोल्टेज कम है, पॉजिटिव वाली पिन के वोल्टेज कम है नेगेटिव वाली पिन से, तो साथियों आउटपुट में यहाँ पर 0 वोल्ट आ जाएगा, पूरा ग्राउंड ये वाली साथियों जो वीसीसी माइनस में होगी, चाहे यहाँ पे 0 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है हमने ग्राउंड से मतलब, या फिर हमने माइनस में वोल्टेज दे रखी है, जैसे जनरल में होता है -15 वोल्ट, तो यहाँ पर -15 वोल्ट आ जाएगी। तो इस तरह से साथियों ये आईसी काम करती है। तो हम आगे देखते हैं साथियों इसका सर्किट किस किस तरह की एप्लीकेशन होती है। ये नहीं है और ये नहीं है, ये है साथियों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पुल अप रेजिस्टेंस जोड़ रखी है 5 वोल्ट से, और 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा रखी है। और आप दोबारा समझ लें कि यहाँ पर इसको इतने सर्किट को आप भूल जाएं, इतने सर्किट को आप भूल जाएं, देखें ना, आप इसी वाले पॉइंट पर देखें और इसके इस वाले पॉइंट पर देखें। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि ऊपर पॉजिटिव पिन बना रखी है, नीचे नेगेटिव वाली बना रखी है। तो पॉजिटिव है जो वो नॉन इन्वर्टिंग है और नेगेटिव है जो इन्वर्टिंग है। ये आप ध्यान रखिए कि नेगेटिव जो है वो इन्वर्टिंग पिन है, यानी नेगेटिव पर अगर पॉजिटिव वोल्टेज होंगे, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव में आउटपुट देगी। तो यहाँ पर मान लीजिए इस पर यहाँ पर हम दे देते हैं 1.25 वोल्ट है, अगर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 1.25 वोल्ट है, और यहाँ पर अगर इस वाली पिन पर अगर 1 वोल्ट है, इस वाली पिन पर अगर 1 वोल्ट है, तो ये 0.25 वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा हो गए। तो 0.25 वोल्टेज इस वाली पिन पर ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि इस पॉजिटिव वाली पिन पर वोल्टेज ज़्यादा है, तो ये आउटपुट में कुछ नहीं देगी। तो आउटपुट में ये कुछ भी नहीं देगी, ऑफ रहेगी, आईसी जो है वो ऑफ रहेगी, ये वाली। और साथियों और दूसरी कंडीशन अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर अगर 1 वोल्ट हो जाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 1.25 ही वोल्ट हैं, और इस वाली पिन पर अगर 1.5 वोल्टेज हो जाते हैं, इस नेगेटिव वाली पिन पर, इन्वर्टिंग वाली पिन पर 1.5 वोल्टेज हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज ज़्यादा हो गए हैं और इसमें वोल्टेज कम हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0.25 का फ़र्क आ गया, यहाँ 1.5 वोल्टेज हो गया
1.5 वोल्ट हो गई है, तो ये वाली आईसी यहाँ पर नेगेटिव आउटपुट देगी, आउटपुट आ जाएगा माइनस में। तो इस वाली कंडीशन को साथियों आप ध्यान से देख लें कि अगर इस वाली पिन में, पॉजिटिव वाली पिन में वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ पॉजिटिव ही आउटपुट में आएगा, मतलब आउटपुट में इस आईसी से नहीं आएगा, इस रेजिस्टेंस से आएगा, लेकिन पॉजिटिव ही आउटपुट में आएगा। आईसी ऑफ रहेगी, ये सर्किट ऑफ नहीं रहेगा, आईसी ऑफ रहेगी और 5 वोल्ट यहाँ से आ जाएगा। लेकिन जब नीचे वाली पिन में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे 0.25, तो फिर यह आईसी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देगी आउटपुट को, तो ये दोनों पिनें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो इस वाले पिन पर जो भी वोल्टेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर 0 है तो 0 यहाँ पर आ जाएगी। तो जब 0 यहाँ आएगा तो ये वाली वोल्टेज यहाँ से बंद हो जाएगी। 5 वोल्ट जब आ रही थी तो आउटपुट में माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से ये आईसी साथियों काम करती है। तो साथियों आपने देखा कि इस तरह से ये आईसी काम करती है और उम्मीद है कि आप इसकी वर्किंग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं या 2 बार भी देख सकते हैं, लेकिन इसकी वर्किंग समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी इन्वर्टर बोर्डों में, आउटडोर के जो पीसीबी होते हैं सभी में ये लगी होती है। और आगे हम करेंगे इसके सर्किटों को एक्सप्लेन। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।